नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल विहारिका ज्योतिष में। आपसे रूबरू होने जा रहा हूं मैं राकेश शर्मा। आज हम बात करेंगे कि सातों वारों में रविवार से शनिवार तक किस वार में जन्म होने से उसका क्या फलित होता है। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम एक चर्चा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके भाग्य की जानकारी हो, लेकिन जो भाग्य का निर्धारण होता है वो उसके कर्मों से होता है। पूर्व जन्म के कर्मों से भाग्य बनता है और इस जन्म में जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो हमारे भाग्य को और अच्छा बनाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्म से जब भाग्य का निर्धारण होता है, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और उसके जैसे कर्म थे उस कर्म के अनुसार उस आत्मा को अगले जन्म लेने के लिए उसे इंतजार करना पड़ता है, उसके कर्मों के अनुसार कि मेरा भाग्य अगले जन्म में क्या बने। निश्चित वार, तिथि, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति, खगोलीय जितनी भी घटनाएं हैं वो सब घटनाएं उसकी नियति बनाती है कि इसके कर्मों के अनुसार इसको जन्म लेने पे कहां जन्म लेना है, इसका क्या भाग्य बनेगा, ये सब नियति निर्धारित करती है। संत तुलसी ने कहा है कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव समझो। हमारे फिंगरप्रिंट्स पूरे विश्व के अंदर अरबों की जो जनसंख्या है, सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। उसी प्रकार ज्योतिष हमारे कर्म से जो हमारा भाग्य बनता है, ज्योतिष उसको बताता है, तो वो भाग्य भी सभी का अलग अलग होता है। हमारी प्रवृत्तियां अलग अलग होती है, हमारा रहन सहन, सुख दुख, हमारे जीवन की घटनाएं हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार एक संत तालाब में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनके पास पानी में उन्हें एक बिच्छू नजर आया, तो उन्होंने कहा कि इस बिच्छू को निकाल दिया जाए। उन्होंने उस बिच्छू को पानी से निकालने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू की जो प्रवृत्ति होती है दंश मारने की, उसने डंक मार दिया और दर्द से संत तिलमिला उठे। उनके जो चेले साथ में स्नान कर रहे थे उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपको इसे नहीं निकालना चाहिए था, ये तो आपको और कष्ट दे रहा है। तो संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। संत ने कहा कि इसकी प्रवृत्ति दंश मारने की है, इसकी दुष्ट प्रवृत्ति है, इसके संस्कार है, और मेरे जो संस्कार है वो इसे बचाने के हैं, क्योंकि मैं संत हूं। तो हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे भाग्य में जब हम जन्म लेते हैं तो तिथि, वार, नक्षत्र, जितनी भी खगोलीय घटना है सब नीति के द्वारा निर्धारित होती है कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर कैसे ग्रह आए। जब हमारा जन्म हो, हमने यदि बहुत ही अच्छे कर्म किए हो तो हमारे उच्च के ग्रह आए, स्वग्रही ग्रह आए, और ऐसे घर में आए जो जीवन हमारा बड़ा खुशहाल हो। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे तो दो स्थितियां बनती है। एक तो बहुत ही अच्छे कर्म नहीं हो तो हमारी जो मनुष्य की जो योनि है यह कर्म योनि कहलाती है, और बाकी जितने भी प्राणियों भोग योनि कहलाती है। तो कर्म योनि हमारी जो है उसमें हम कर्म करें, मनुष्य का जन्म जब हमारा हो, और भोग योनि में अगर अच्छे कर्म नहीं है तो फिर हमें वो सिर्फ भोगने है, उस समय को एक काटना रहता है। अथर्व वेद के अथर्व ज्योतिष के 93वें श्लोक में कहा गया है, आदित्य सोम भौमश्च तथा बुध बृहस्पति भार्गव शनैश्चरेश्चैव एते सप्त दिनाधिपा। 7 वार जो होते हैं हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले से सब ऋषि मुनियों ने, जिन्हें अंतरिक्ष का ज्ञान था, इस ब्रह्मांड का ज्ञान था, उन्होंने निर्धारित कर दिए थे। पाश्चात्य सभ्यता में तो ऐसा तक पढ़ा मैंने
कि 7 वार की जगह 8 वार भी होते हैं, धीरे धीरे संशोधन किया। अभी जो ईस्वी सन है 2023 वर्षों से है, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनको मानते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय शास्त्र है, पुरातन जो शास्त्र है, पूर्णतः शाश्वत शास्त्र है और सनातन शास्त्र है। हम सभी के मन में कभी न कभी एक जिज्ञासा जरूर आई होगी कि ये वार, रविवार से शनिवार तक, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि रविवार के बाद मंगलवार आ जाए, मंगलवार के बाद फिर रविवार आ जाए, या फिर बृहस्पतिवार के बाद सोमवार आ जाए। लेकिन ये सब शास्त्र सम्मत है, ये सब गणनाओं पे आधारित है, सूक्ष्म गणनाओं के ऊपर आधारित। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस वार में जन्म लेने पर क्या फलित होता है। सृष्टि का जब निर्माण हुआ उस वक्त चैत्र मास में प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष और रविवार का दिन था। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, रविवार से शुरुआत हुई। मेष राशि के अंदर सारे ही ग्रह अश्विनी नक्षत्र पर था। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि दौड़ के लिए जो धावक होते हैं, ट्रैक पे सब एक साथ खड़े होते हैं, ऐसे सारे ही ग्रह एक साथ थे। लेकिन सभी ग्रहों की कक्षा अलग अलग, सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं, सभी की गति अलग अलग, सभी की दृश्य स्थिति अलग अलग, उसके अनुसार उनका निर्धारण अलग अलग हुआ। हमारी जो पृथ्वी है, सूर्य के चक्कर लगाती है एक वर्ष में, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है 360 डिग्री पर। एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, एक घंटे का समय। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर इसको कहा गया है होरा। होरा शब्द बना है अहोरात्र से। अहो का अर्थ होता है दिन, रात्र का अर्थ होता है रात्रि। यदि शब्द के पहला अक्षर और अंतिम अक्षर को हटा दिया जाए, अ और त्र को, तो बीच का अक्षर बचता है होरा। होरा का अर्थ होता है एक घंटा। घंटा जो होता है शब्द, उसके लिए इसको प्रयुक्त किया है। HOUR अंग्रेजी का शब्द आवर, यह होरा से ही बना है, उसी पे आधारित है। 7 वार जो है, अब इनकी स्थिति को हम देखते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो पृथ्वी को सूर्य माने और सूर्य को हम पृथ्वी माने, उस प्रकार से इनको हम निर्धारित करते हैं। सबसे दूरी पर शनि है, उसके बाद बृहस्पति, फिर मंगल, पृथ्वी की जगह सूर्य, उसके बाद शुक्र, फिर बुध और चंद्रमा, ये 7 ग्रह माने गए हैं। अब यदि सर्वप्रथम शनिवार से हम एक एक घंटे का समय माने और 24 घंटे तक गिने, तो 25वें नंबर पे जो ग्रह आता है वो उसका होरा का अधिपति होता है। शनिवार से आप गिन के देखिए, शनिवार से लगा के अगला जो 25वें घंटे में जो होरा का अधिपति आएगा वो रवि आएगा। और अगर रविवार से आप गिनेंगे तो 25वें नंबर पर जो होरा का अधिपति आएगा वो चंद्र आएगा, उससे सोमवार बना। सोमवार से आप गिनेंगे 25वें नंबर पे जो आएगा होरा का अधिपति वो मंगल आएगा, इसलिए मंगलवार रखा गया। तो इसी प्रकार 7 वारों के क्रम हमारे प्राचीन महर्षियों ने ज्योतिष की खगोलीय पूरी गणना करके इसका निर्धारण किया। तो आप सभी तैयार हो जाइए कि आपका किस वार को जन्म हुआ है और उसका फलित क्या है। यदि आपका जन्म रविवार को हुआ है तो रविवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने जीवन में अपमान कभी सहन नहीं करते हैं, हृदय के साफ होते हैं, निडर होते हैं और इनके नेत्र सुंदर होते हैं, नेत्र आकर्षक होते हैं, स्पष्ट भाषी। लेकिन इनके शरीर में गर्मी की प्रधानता रहती है और पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि घर से बाहर रहे, घूमने फिरने का इनको शौक होता है, अर्थात ये प्रवास प्रिय होते हैं। यदि आपका जन्म सोमवार को हुआ है तो आप हमेशा
एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, हमेशा कार्य में व्यस्त रहेंगे। आप शांत चित्त से कहीं पर भी नहीं बैठेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप श्रद्धावान रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में चूंकि चंद्रमा का जो वार है सोमवार, चंद्रमा की जो शीतल प्रवृत्ति है, आपको सर्दी जुकाम की शिकायत बार बार होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति अगर पाप ग्रह के साथ है या ऐसी स्थिति रोग स्थान को देख रही है, तो ये चीजें ज्यादा प्रभावित करेगी। और सोमवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं। और यदि आपका जन्म मंगलवार को हुआ है तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा। क्रोधी होने के साथ साथ आप साहसी रहेंगे, किसी भी कठिन कार्य को हाथ में लेने की आपकी क्षमता रहती है। आप शीघ्र गर्म हो जाएंगे छोटी सी बात के ऊपर। ऐसे व्यक्तियों का शरीर थोड़ा ऊंचा होता है, ऊंचाई ज्यादा रहती है, और तमोगुणी होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण की प्रधानता मंगलवार को जन्म लेने वालों में होती है। आप शक्ति के उपासक होते हैं। व्यापार में मंगलवार को जन्म लेने वाले की रुचि बहुत अधिक होती है। और सबसे खासियत मंगलवार को जन्म लेने वाले की यह है कि वचन के पक्के होते हैं। अगर किसी को वचन दे दिया तो उसे पूरी तरह से निभाते हैं। यदि आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो बुधवार में जन्म लिए जातक स्वार्थ सिद्ध में बहुत चतुर होते हैं कि अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध किया जाए। कुशल विद्या व्यसनी, विद्या के प्रति यदि कोई पुस्तक भी पढ़ना है तो उसे शुरू से आखिर तक पूरी पुस्तक को पढ़ लेंगे। बड़ी इच्छा होती है इनकी किसी भी विद्या को सीखने की। और आजकल जो अगर आप में से किसी का बुधवार का जन्म है या फिर आपके छोटे बालक है उनका बुधवार का जन्म है, तो कृपया उनको मोबाइल से जरूर दूर रखें बच्चों को, क्योंकि ये विद्या व्यसनी होते हैं। बुधवार को जन्म लेने वाले डूब जाते हैं उस चीज में, इन्हें बाहर की बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता है। तो विद्या व्यसनी होते हैं बुधवार को जन्म लेने वाले। और छोटी सी उम्र में इनके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए बुधवार में जन्म लिए व्यक्ति थोड़ा सा सतर्क रहे, जवाबदारियां बहुत ज्यादा आती है। यदि आपका जन्म गुरुवार को हुआ है तो विद्या कार्य से आपको जीवन में एक बार जरूर गौरव हासिल होता है, आप उसके अधिकारी भी होते हैं। आप जो भी व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उच्च पदों पे जाते हैं गुरु के प्रभाव से, वो आप स्वपराक्रम से प्राप्त करते हैं, किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं, आप स्वयं उसे प्राप्त करते हैं। धर्मपरायण होते हैं, सत्वगुण प्रधान होते हैं। और सबसे प्रमुख विशेषता गुरुवार को जन्म लेने वाले की कि राष्ट्रभक्त होते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता गुरुवार को जन्म लेने वाले की, राष्ट्र की इन्हें चिंता रहती है। यदि आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है तो आपको अपने श्रृंगार की बहुत चिंता रहती है, विशेषकर अपने बालों की बहुत चिंता करते हैं, बड़े संवारते हैं बालों को, अलग अलग प्रकार की हेयर स्टाइल पसंद करेंगे, सफेद कपड़े पहनना पसंद करेंगे, गायन वादन काव्य कला नृत्य इन सब में इनकी रुचि रहेगी। मस्त प्रकृति के होते हैं और धन की तो चिंता करते ही नहीं, चिंताहीन होते हैं, काफी खर्च कर देते अपने ऊपर। सुख दुख दोनों को एक जैसा अनुभव करने वाले होते हैं। और एक और विशेषता इनकी है कि शुक्रवार को जिसका जन्म होता है उनके अक्सर प्रेम विवाह होते हैं। शुक्रवार को जन्म लिए व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं अक्सर, ऐसा देखा गया है। और पूरी बाकी स्थिति पर कुंडली में उनका शुक्र ग्रह उनके दाम्पत्य में सप्तम स्थान में उसकी क्या स्थिति है, सप्तम स्थान को कौन से ग्रह से देख रहा उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ है तो आपकी आपके भाई के साथ बहुत कम जमेगी या नहीं के बराबर जमेगी। घर में भी किसी से नहीं पटेगी, सभी आपसे ईर्ष्या करेंगे। और आप जितनी भी भलाई किसी की करेंगे, बावजूद
आपके बुराई पल्ले पड़ेगी। बात ही बात में आपका किसी से भी झगड़ा हो जाता है। शरीर पर आपके कोई न कोई निशान जरूर होता है, चाहे वो शस्त्र का हो, चाहे वो अग्नि का हो, या पशु, वाहन, एक निशान जरूर आपके शरीर पर मिलेगा। छठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ आप दुष्ट बन जाते हैं, अच्छे के साथ आप अच्छे बन जाते हैं, ये भी आपकी एक विशेषता है। निश्चय से कभी डगमगाते नहीं, लेकिन आप खर्चीले बहुत हैं, बहुत खर्चा करते हैं। आपके पास पैसा आएगा तुरंत चला जाएगा, पैसा आपके पास बचता नहीं है, या फिर बहुत मुश्किल से बचेगा। ये सातों वार के जो फलित बताए हैं, इनके अलावा जन्म कुंडली में हमारे ग्रहों की स्थिति कैसी है, उस पर भी विचार किया जाना बहुत आवश्यक होता है। 15 जून से 30 जून 12 राशियों का क्या फलित है, ग्रहों की क्या स्थिति, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले एपिसोड में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखते रहिए विहारिका ज्योतिष हमारे चैनल को। बहुत बहुत सभी का स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।